आएंगे खलीले खुदा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ जुड़े उसे वाक्य के बारे में जिसमें आपने फरमाया, ए परवरदिगार मुझे दिखा के तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजिद में काफी मकाम पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना खलील कहकर पुकारा है। खलील उस दोस्त को कहते हैं जो किसी तरह दोस्ती की शर्तों में खल न आने दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खलीले खुदा होने के बारे में हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मंकूल है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेहमानों के बाप थे, यानी मेहमानों को बहुत दोस्त रखते थे। जब कोई मेहमान आपके पास ना होता था तो आप अलैहिस्सलाम मेहमान को तलाश करते थे। एक रोज घर के दरवाजों को बंद करके मेहमानों की तलाश में बाहर तशरीफ ले गए। जब वापस आए तो एक शख्स को मकान में देखा। फरमाया, ए बंदा खुदा किसकी इजाजत से इस घर में दाखिल हुआ है? 29 मरतबा कहा कि इस मकान के परवरदिगार की इजाजत से। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि वह जिब्राइल अलैहिस्सलाम है और अपने परवरदिगार की हम्द बजा लाए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारे परवरदिगार ने मुझको अपने एक बंदे के पास भेजा है जिसको अपना खलील बनाया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बताओ वह कौन है ताकि मैं जिंदगी भर उसकी खिदमत करूं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप ही वह शख्स है। पूछा, मुझको खलील क्यों कर करार दिया है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, इसलिए कि तुमने किसी से किसी चीज का सवाल नहीं किया और ना किसी के सवाल को रद्द किया है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंकूल है कि खुदा ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस सबब से खलील बनाया कि लोगों को खाना खिलाते थे और रात में उस वक्त नमाज पढ़ते थे जबकि सब लोग सुकून की नींद सो रहे होते थे। एक दफा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे से गुजर रहे थे कि आपकी नजर एक ऐसे मर्दार पर पड़ी जो दरिया के किनारे पड़ा हुआ था। दरियाई और खुश्की के दरिंदे उसे खा रहे थे, फिर ये दरिंदे भी एक दूसरे को खाने लगे। ये देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ताजुब हुआ। इस मंजर ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक ऐसे मसला की फिक्र में डाल दिया जिसकी कैफियत सब तफसील से जानना चाहते हैं, और वह है मौत के बाद मुर्दे किस तरह जिंदा होंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि अगर ऐसा ही इंसानी जिस्म के साथ हो और इंसान का बदन जानवरों के बदन का जुज़्व बन जाए तो कयामत में उठने का मामला कैसे अमल में आएगा, जबकि कयामत के रोज इंसान को इसी बदन के साथ उठना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरखास्त की, ए मेरे परवरदिगार मुझे दिखाइए कि तुम मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुम इस बात पर यकीन नहीं रखते? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ईमान तो रखता हूँ लेकिन चाहता हूँ कि दिल को तसल्ली हो जाए। फरमाया, तो फिर 4 परिंदे ले लो और उनके टुकड़े टुकड़े कर डालो और हर पहाड़ पर उनका एक एक टुकड़ा रख दो। इसके बाद उनके नाम से उनको बुलाओ, देखना कि वह दौड़ते हुए तुम्हारे पास आते हैं। फरसीदा सौंताकिस एक घड़ी का बारह हक का प्यास विक्रदा बेशक गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नबूवत के मर्तबे पर फाइज फरमाया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल खुदा पर ईमान से मामूर था और इस पर परवरदिगार की कुदरत के बारे में रत्ती भर कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। ताहम इस गर्ज से कि चीज़ों के हकाइक उन पर वाजे हो जाए और उनकी वसीरत में इजाफा हो जाए, उन्होंने खुदा से ये दरखास्त की वह उन्हें वो नज़ारा दिखाएं कि वह मुर्दों को कैसे जिंदा करता है, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मकसद इत्मीनान कल्ब हासिल करना था। सिर्फ खुदा ने उनके पास वही भेजी कि 4 परिंदे पकड़ो, उन्हें जीवा करने के बाद उनका कीमा करो और उसे आपस में मिला दो, फिर उसे चंद हिस्सों में तकसीम करो और हर हिस्सा एक पहाड़ी पर रख दो। फिर उन परिंदों को बुलाओ ताकि वह खुदा के हुक्म से जिंदा होकर तुम्हारे पास आ जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म पर अमल किया और परिंदों को जीवा करने के बाद उनके गोश्त का कीमा कर मिला देने और फिर तकसीम करने के बाद उन्हें अलग अलग पहाड़ों पर रख दिया। आप अलैहिस्सलाम ने उन परिंदों की चोंचें अपनी उंगलियों में पकड़ ली और अपने पास दाना और पानी रख लिया। फिर उन परिंदों का नाम लेकर उनको आवाज दिया कि खुदा के हुक्म से जिंदा हो जाओ। तो उन परिंदों के बाज अज्जाबाज की तरफ उड़े और उनके बदन दुरुस्त हुए और हर बदन अपनी गर्दन और सर से आकर जुड़ गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनकी चोंचें छोड़ दी तो वह परिंदे उड़े
जमीन पर बैठे और उस दाना में से चुना और पानी में से पिया और कहा कि ए पैगंबर खुदा, आपने हमको जिंदा किया, खुदा आपको जिंदा रखे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, बल्कि खुदा मुर्दों को जिंदा करता है। रही और वही हर चीज पर कादिर है। क्यों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा करने की शक्ल में कुदरत का ये अजीब मुजाहिरा अपनी आंखों से देख लिया तो उनके कल्ब को, जो पहले ही ईमान की दौलत से माला माल था, मजीद इत्मीनान हासिल हुआ। आखिर में आपको यह बात बताते चलें कि ये 4 परिंदे जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ज़िबह किए थे, कौन से थे? ये 4 परिंदे अलग अलग किस्म के परिंदों में से थे। बैतरीसा का सब्र डारा, क्योंकि इसके बगैर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मकसद पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए ज़रूरी था कि हर परिंदे का जज़ा उसके असली बदन में वापस आए, और ये अलग अलग किस्म के होने की सूरत में ही साबित हो सकता था। मशहूर रिवायत के मुताबिक वो 4 परिंदे और मुर्गा, आठक, कबूतर और कौवा थे, और जिन पहाड़ों पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन परिंदों के अज़जा रखे थे, उनकी तादाद का जिक्र कुरान मजीद में नहीं है, लेकिन रिवायत अहले बैत अलैहिस्सलाम में ये तादाद 10 बताई गई है। रिवायात के मुताबिक ये पहाड़ शाम के पहाड़ों में से है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।